18वां बाब। यत्रू मूसा से मिलने आता है। और जो कुछ खुदावंद ने मूसा और अपनी कौम इसराइल के लिए किया, और जिस तरह से खुदावंद ने इसराइल को मिस्र से निकाला, सब मूसा के खुसर यत्रू ने, जो मिदियान का काहिन था, सुना। और मूसा के खुसर यत्रू ने मूसा की बीवी सफूरा को, जो मेके भेज दी गई थी, और उसके दोनों बेटों को साथ लिया। इनमें से एक का नाम मूसा ने ये कहकर जैरसूम रखा था कि मैं परदेश में मुसाफिर हूँ, और दूसरे का नाम ये कहकर अलीअज़र रखा था कि मेरे बाप का खुदा मेरा मददगार हुआ, और उसने मुझे फिरौन की तलवार से बचाया। और मूसा का खुसर यत्रू उसके बेटों और बीवी को लेकर मूसा के पास उस बियाबान में आया, जहां खुदा के पहाड़ के पास उसका डेरा लगा था। और मूसा से कहा कि मैं तेरा खुसर यत्रू तेरी बीवी को और उसके साथ उसके दोनों बेटों को लेकर तेरे पास आया हूँ। तब मूसा अपने खुसर से मिलने को बाहर निकला और कोरनुश बजा लाकर उसको चूमा, और वो एक दूसरे की खैर-ओ-आफियत पूछते हुए खैमे में आए। और मूसा ने अपने खुसर को बताया कि खुदावंद ने इसराइल की खातिर फिरौन के साथ क्या क्या किया, और इन लोगों पर रास्ते में क्या क्या मुसीबतें पड़ी, और खुदावंद उनको किस किस तरह बचाता आया। और यत्रू इन सब एहसानों के सबब से जो खुदावंद ने इसराइल पर किए कि उनको मिस्रियों के हाथ से नजात बख्शी, बाग बाग हुआ। और यत्रू ने कहा, खुदावंद मुबारक हो, जिसने तुमको मिस्रियों के हाथ और फिरौन के हाथ से नजात बख्शी, और जिसने इस कौम को मिस्रियों के पंजे से छुड़ाया। अब मैं जान गया कि खुदावंद सब माबूदों से बड़ा है, क्योंकि वो उन कामों में जो उन्होंने गरूर से किए उन पर गालिब हुआ। और मूसा के खुसर यत्रू ने खुदा के लिए सोख्तनी कुर्बानी और ज़बीहे चढ़ाए, और हारून और इसराइल के सब बुजुर्ग मूसा के खुसर के साथ खुदा के हजूर खाना खाने आए। काजियों का तकर्रर। और दूसरे दिन मूसा लोगों की अदालत करने बैठा, और लोग मूसा के आसपास सुबह से शाम तक खड़े रहे। और जब मूसा के खुसर ने सब कुछ जो वो लोगों के लिए करता था देख लिया, तो उससे कहा, ये क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है? तू क्यों आप अकेला बैठता है, और सब लोग सुबह से शाम तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं? मूसा ने अपने खुसर से कहा, इसका सबब ये है कि लोग मेरे पास खुदा से दरियाफ्त करने के लिए आते हैं। जब उनमें कुछ झगड़ा होता है तो वो मेरे पास आते हैं, और मैं उनके दरमियान इंसाफ करता और खुदा के अहकाम और शरीयत उनको बताता हूँ। तब मूसा के खुसर ने उससे कहा कि तू अच्छा काम नहीं करता। इससे तू क्या, बल्कि ये लोग भी जो तेरे साथ हैं कतई घुल जाएंगे, क्योंकि ये काम तेरे लिए बहुत भारी है। तू अकेला इसे नहीं कर सकता। सो अब तू मेरी बात सुन, मैं तुझे सलाह देता हूँ, और खुदा तेरे साथ रहे। तू इन लोगों के लिए खुदा के सामने जाया कर, और इनके सब मामले खुदा के पास पहुंचा दिया कर, और तू रसूम और शरीयत की बातें इनको सिखाया कर, और जिस रास्ते इनको चलना और जो काम इनको करना हो वो इनको बताया कर। और तू इन लोगों में से ऐसे लायक अशखास चुन ले जो खुदा तर्स और सच्चे और रिश्वत के दुश्मन हो, और उनको 1000 और 100 और 50 और 10 आदमियों पर हाकिम बना दे, कि वो हर वक्त लोगों का इंसाफ किया करे। और ऐसा हो कि बड़े बड़े मुकदमे तो वो तेरे पास लाए, और छोटी छोटी बातों का फैसला खुद ही कर दिया करे। यूं तेरा बोझ हल्का हो जाएगा, और वो भी उसके उठाने में तेरे शरीक होंगे। अगर तू ये काम करे और खुदा भी तुझे ऐसा ही हुक्म दे, तो तू सब कुछ झेल सकेगा।
اور یہ لوگ بھی اپنی جگہ اطمینان سے جائیں گے۔ اور موسیٰ نے اپنے خسر کی بات مان کر جیسا اس نے بتایا تھا ویسا ہی کیا۔ چنانچہ موسیٰ نے سب اسرائیلیوں میں سے لائق اشخاص چنے اور ان کو 1000 اور 100 اور 50 اور 10 آدمیوں کے اوپر حاکم مقرر کیا۔ سو یہی ہر وقت لوگوں کا انصاف کرنے لگے۔ مشکل مقدمات تو وہ موسیٰ کے پاس لے آتے تھے، پر چھوٹی چھوٹی باتوں کا فیصلہ خود ہی کر دیتے تھے۔ پھر موسیٰ نے اپنے خسر کو رخصت کیا اور وہ اپنے وطن کو روانہ ہو گیا۔